हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात, शुभ दोपहर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। जब भी आप देख रहे हो उस समय का नमस्कार आपको। तो जैसा कि कल देखा था हम लोगों ने वीडियो में, उसमें हमें बताया गया था कि जो दो कंपोनेंट हमारे होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट के जो नेचर थे वो दोनों के दोनों वोलेटाइल थे। तो उस वोलेटाइल कंपोनेंट को के आधार पर हम लोगों ने एक रिलेशन फॉर्म किया था, और वो रिलेशन था हमारा Pt इज इक्वल टू Pa प्लस Pb ना, जहां Pa और Pb जो थे, ए आपने बताया था ए सॉल्वेंट का, एक मिनट इसको देख लेते फिर से दोबारा। Pt इज इक्वल टू Pa प्लस Pb, जहां मैंने आपको बताया था कि Pa अर्थात जो ए है यहां पर वो सॉल्वेंट का था और बी जो है वो सॉल्यूट का था। ठीक, तो Pa जो होगा वो जब सोल्यूशन हमारा ए के रूप में रहता है, मतलब कि ए की बात की अगर हम करते हैं, सोल्यूशन ए का वेपर प्रेशर है और सोल्यूशन बी का वेपर प्रेशर है Pb ना। और जब केवल अलग अलग हमसे बताया गया था, जहां पे हम नॉट यूज करते थे, Pa नॉट XA था जिसको आप चाय पढ़ते थे, Pb नॉट XB जिसको आप चाय भी पढ़ते हैं ना। तो अब इसमें क्या हुआ ये कि Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट XB, ये था हमारा रिलेशन Pt का ना, जहां XA प्लस XB इज इक्वल टू हमें बताए गए थे 1। तो उस आधार पर आप यहाँ का रिलेशन दिखा सकते थे। और कल हमने इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी आपको बताया था, उस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व किया था, है ना। तो अब इसके आगे आज देखते हैं कि हम एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करने चल रहे हैं जिसमें हमारा सॉल्यूट जो होगा वो वोलेटाइल ना हो करके नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक, वो वोलेटाइल ना हो करके नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है ना। और सॉल्वेंट हमारा जो होगा वो वोलेटाइल होगा। मतलब कि हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करने चल रहे हैं जिनमें विलय हमारा अवाष्पशील होगा और विलायक हमारा वाष्पशील होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर एक ये कंटेनर है आपका, वो भी क्लोज्ड कंटेनर है। कैसा है? क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर आपने बताया था ना कि जब भी आप वेपर प्रेशर की बात करोगे तो उसके लिए कंटेनर कैसा चाहिए? क्लोज चाहिए, ठीक है ना। तो क्लोज कंटेनर में ये मान लीजिए यहाँ पर ए के, किसके? ए के हैं। देखिए ए के पार्टिकल्स है इसके अंतर्गत, इसका जो प्रेशर होगा वो Pa, चूंकि प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पे, अब प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर मानेंगे हम लोग वो क्या होगा? Pa नॉट होगा, ठीक है ना। तो इसमें प्रेशर ये बन रहा है। अब देखिए जो दूसरा घटक है हमारा बी वाला, चूंकि ये कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, तो इसमें कोई प्रेशर होगा ही नहीं। इसके किसी प्रेशर की हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि नॉन वोलेटाइल जब वाष्प बन ही नहीं रहा है तो उसमें प्रेशर आएगा किसका? किसी का नहीं होगा, है ना। तो फिर देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो मुझे मिलेगा, जो सोल्यूशन मेरा तैयार होगा वो देखिए कुछ ऐसा होगा, इस तरह से। यहाँ ए हो गया, ये बी वाले हो गए, ए, ये बी, ए बी, ए बी, ए, ये बी, ये ए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, क्या वो बी की वजह से आएगा? क्या वो बी की वजह से आएगा प्रेशर? नहीं आएगा। लेकिन बी क्या करेगा? जो पार्टिकल नीचे रहेंगे ए वाले, क्या उनको ऊपर जाने देगा? नहीं ना। ये कहता है कि अगर हम खेल में शामिल नहीं हो रहे हैं तो किसी को खेलने भी नहीं देंगे। हमरो खेल नहीं बिगड़ो खेल वाला है। देखो इसमें है क्या, जो ए वाले पार्टिकल हैं ये ऊपर जा नहीं पाएंगे, तो भाई इनका प्रेशर पहले की अपेक्षा जो रहेगा वो अब तो कम हो जाएगा।
इसकी वजह से, चूंकि इसने कोई ना कोई तो स्थान घेरा ही है। बात समझ में आ रही सबको ना? तो यहां पर जब आप देखेंगे जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो PA माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि A की वजह से आएगा। तो टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो उस एब्सोल्यूट जो आपके सॉल्वेंट हैं, एब्सोल्यूट जो सॉल्वेंट हैं उससे लेस होगा, उससे लेस होगा, अर्थात PA लेस होगा PA नॉट से। बात ये क्लियर है सबको ना? ये चीजें दिमाग में अच्छे से रखनी है सबको। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% रहते हैं कि आते हैं। कुछ बच्चों के इसमें कमेंट आज मिले थे हमें कि वो UPTU से संबंधित कुछ केमिस्ट्री का सिलेबस जानना चाहते थे। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो टोटल 11th और 12th का है। मैं चैप्टर अगर उनका नाम ले लेता हूं यहाँ पे 2 मिनट के लिए। चैप्टर उनका जैसे है, एक पहला आपको क्लासिफिकेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ना, केमिकल बॉन्डिंग, फिर इसके बाद आपका आता है IUPAC नाम, और पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे ढेर सारे चैप्टर्स जो आपके 11th और 12th में पढ़ाए जाते हैं। जो सोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं ये भी इसमें शामिल है। UPTU के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो टोटल 11th और 12th की केमिस्ट्री है। तो जो भी UPTU के रिलेटेड विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ पॉलिटेक्निक के हैं, वो इस वीडियो को अच्छे से देखें और उनको सारा मैटर वही मिलेगा जो उस कॉम्पिटिटिव लेवल में होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई अलग से आपको जरूरत नहीं है। अब बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है, मैं सारे टॉपिक एक सीक्वेंस में ही पढ़ाऊंगा। और मेरा ऑर्गेनिक का भी जो वीडियो जा रहा है उसमें इंट्रोडक्शन था, आज एक ऑर्गेनिक का दूसरा इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक में, ताकि जब मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं तो आप उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे बात कर रहे थे हम आपसे कि इस तरह के जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता है और वाष्पशील विलायक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो उस विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, ठीक। ये बातें दिमाग में रखनी है। तो अब आप बताओ कि इसमें जो वाष्प उत्पन्न होगा, इसमें जो वाष्प उत्पन्न होगा वो किसके द्वारा होगा? बी के द्वारा तो हो नहीं सकता है ना, बी के द्वारा वो वाष्प दाब हो नहीं सकता है, तो होगा किसके द्वारा? ए के द्वारा ही होगा। इसका मतलब जो राउल्ट का नियम इस पर अप्लाई होता है वो ये कहता है कि जो यहाँ पर प्रेशर होगा, क्योंकि वहां पर राउल्ट के नियम में हमें क्या बताया गया था कि किसी भी विलयन में गैस का जो आंशिक दाब है, जो पदार्थ का आंशिक दाब है, वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसके? मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे जो PA ये आंशिक दाब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे बी का तो कोई प्रेशर होगा ही ना। वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, ठीक। तो अब आप देखिए PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाहिए होगा। अब आप इस सिंबल को हटाते थे तो आपको याद होगा PA नॉट XA मिलता था। बात आ रही समझ में ना आपको? तो अब ये तो आप जान गए। यहां पे मैंने बताया जो के आप रखते थे सिंबल, वहां XA चूंकि अकेला है तो उसका मोल प्रभाज केवल एक ही आएगा। ऐसी स्थिति में यहां पे आप 1 रखते थे तो PA इक्वल टू K आता था, और K जब अकेला उसी के है तो क्या? PA इक्वल टू PA नॉट के, है ना। समझ में आई बात यहां तक? अब देखो, अब हम जानते हैं चूंकि चाई A प्लस चाई B इज इक्वल टू 1 ना। अब अगर आप इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, देखिए कैसे, चाई A इज इक्वल टू 1 माइनस चाई B होगा ना। यहां तक तो बातें समझ में आ रही सबको ना। चलिए अब देखिए इसके आगे इसको थोड़ा हम हटा देते हैं। रिलेशन इसका देखते रहिए आप अच्छे से। ये मान के चलिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके हो रहे हैं या होंगे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो हम ब्लॉक हो चुके हैं। ब्लॉक होने के बाद सभी को भी स्थगित कर दिया गया। UPTU का एग्जाम भी देखिए कैंसिल करवा दिया गया। कैंसिल मतलब कि अब वो आगे की डेट पे कुछ जो भी होगा वो बताया जाएगा आपको। तो यहाँ देखिए XA इक्वल टू 1 माइनस XB था, इस वाली वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा मेरा रिलेशन, PA इज इक्वल टू PA नॉट 1 माइनस
एक्स बी, इसको प्रसार करते हैं आप, तो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, इस वाले को हम इधर ले आते हैं, तो पी ए नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए। ये चीजें नोटिस करने वाली, जो यहां पर है पी ए नॉट माइनस पी ए, ध्यान दीजिए पी ए नॉट किसका था, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है कौन, पी ए नॉट, और पी ए क्या है, पूरे सोल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है। इसका मतलब यहां जो आ रहा है ये एक तरह का डिप्रेशन है, एक तरह का अवनमन है, एक तरह की कमी को बता रहा है, ठीक है। ये है किसमें, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ एलिवेशन, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है ना। कितना, पी ए नॉट माइनस पी ए, ये क्या है, अवनमन है, किसका अवनमन है, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अगर मैं चाई बी की वैल्यू फाइंड करूं तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपान पी ए नॉट, ध्यान दीजिए ये क्या था, ये था वाष्प दाब में अवनमन। अब चूंकि यहां पर पी ए नॉट भी आ गया, चूंकि वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, तो आपको जैसे अगर याद हो तो किसी चीज की सापेक्ष अगर बात करते थे, जैसे सपोज करिए कि आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ, ठीक, 100 नंबर में आपने 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए, तो भाई 100 नंबर आपका था पी ए नॉट, ठीक, और 4 नंबर गलत हो गया, इसका मतलब पी ए था। अब आपके पास कमी कितने की आई, 4 की कमी है, 4 क्वेश्चन तो कम हो गए ना, तो अब वो रिलेटिव तो किसके सापेक्ष कम हुआ 4, अगर मैं कहता कि वो 100 के सापेक्ष होता तब आप कहते, मैं कह दूं 1000 की था, भाई कोई 1000 के सापेक्ष बताते, मैं 10 कहता तो 10 के सापेक्ष बताते आप, है ना। तो यहां पर जो है ये सापेक्ष को बताता है, क्या बताता है, सापेक्ष को बताता है, तो ये रिलेटिव, कैसा है, रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ एलिवेशन, मतलब कि सापेक्ष जो आपका वाष्प दाब होता है उसके अवनमन की, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात कर रहा हूं आपसे। ये बातें यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखनी है हमें, इससे आप एक्स बी फाइंड कर सकते हैं। जब एक्स बी आपको मिल जाएगा तो आप इस रिलेशन रख के एक्स से निकाल सकते हैं। बात यहां तक समझ में आई सबको। अब देखिए इसमें है क्या, जो इतनी चीजें आपको दिखाई जा रही, ये वाली, ये है आपका कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज, कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज। अब बात ये आती है कि कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। एक बात और यहां पे आपको याद रखना है, अभी तक हम जितनी चीजें पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन में हमने जितनी बातें आपको बताई हैं, वो मैं ऐसे सबस्टेंस की बात कर रहा हूं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, ठीक। हम इलेक्ट्रोलाइट्स कंपोनेंट की भी बात करेंगे इसी रिलेशन पे, लेकिन पहले वांट हाफ फैक्टर पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, वांट हाफ फैक्टर पढ़ेंगे। जब वांट हाफ फैक्टर पढ़ लेंगे उसके बाद आप चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हो या इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हो, उस पर चर्चा हम आपसे करेंगे, ठीक है ना। अभी दिमाग में क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा है। चलिए मैं बात कर रहा था आपसे कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज की, जिसको बोलते हैं आप अणुसंख्य गुणधर्म। क्या बोलते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक। अब देखिए अणुसंख्य गुणधर्म में क्या करना है आपको, इसमें पहले ये जाना कि होता क्या है। ये पदार्थों का ऐसा गुण होता है जो केवल विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी विलयन में पदार्थ का ऐसा गुण जो विलय पदार्थ की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके नेचर पर। अब वो चाहे यूरिया हो, चाहे वह आपका सुक्रोज हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, कोई भी सबस्टेंस हो, बस हो तो कैसा, उसकी कणों की संख्या पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि द नेचर व्हिच इज डिपेंड अपॉन ओनली, व्हिच इज डिपेंड अपॉन ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर, किसके ऊपर डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर हो रहा ना। तो देखिए अणुसंख्य गुणधर्म जो आपका यहाँ पे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, वो अणुसंख्य गुणधर्म को बताता है।
किसे बताता है? अणुसंख्य गुणधर्म को बताता है। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे कह दिया जाए क्या वाष्प दाब अणुसंख्य गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? नहीं, नेवर। ये चीज दिमाग में अच्छे से फिट करनी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसका किसी ना किसी से रिलेशन होता है। मैं ये समझा रहा हूं आपको, मैंने आपसे कहा ना वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अगर ये शब्द आए हैं तब वो अणुसंख्य गुणधर्म होगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर अणुसंख्य गुणधर्म की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? दूसरी बात मैं आपसे कर रहा था, अगर यहां पे उसने कहा क्या कि वाष्प दाब, केवल क्या बोल रहा है? वाष्प दाब, क्या वाष्प दाब क्या वाष्प दाब अणुसंख्य गुणधर्म है? तो आपका आंसर नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है, क्या वाष्प दाब में अवनमन, मैं आपेक्षिक शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, वाष्प दाब में अवनमन क्या है आपका अणुसंख्य गुणधर्म? नहीं है, नेवर, कभी नहीं हो सकता है। होगा तो सिर्फ क्या? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, बात समझ में आ रही थी? हम आगे कुछ और कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज की बात आपसे करते रहेंगे, बस मैं आपको यहां ये समझा रहा हूं कि कोगुलेटिव प्रॉपर्टी जो अभी आपने यहां पर डिफाइन किया हुआ है, जो आपने प्राप्त किया रिलेशन, वो एक अणुसंख्य गुणधर्म है ना। इतनी बात समझ में आ रही ना सबको? अब देखिए, इस पर बेस्ड जो भी हमारे न्यूमेरिकल पोर्शंस होंगे, हम उस न्यूमेरिकल पोर्शंस की चर्चा आपसे करेंगे अगले वीडियो में। अभी तो मैं यहाँ पे आपको बस इतना समझा रहा था कि हम एक ऐसे पदार्थ की बात कर रहे थे, आज ऐसे विलयन की बात कर रहे थे जिसमें हमारा विलय पदार्थ अवाष्पशील था और जो हमारा विलायक है वो वाष्पशील था ना। ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए, और जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताए हैं उसे आप नोट करते रहिएगा। और अंत में फिर से कह रहा हूँ आपसे कि जो भी यूपीटीयू वाले बच्चे हैं, जो भी आज कमेंट किए थे, और उनको अगर चाहिए कुछ भी मटेरियल ऐसा, मैं उसके लिए वीडियोस इसी में कंटिन्यू करता रहूँगा। और जितने भी वीडियोस मेरे अपलोड किए गए हैं उनको आप अच्छे से विजिट कीजिए, सारे मैटर्स आपको मिलेंगे जो आप यूपीटीयू के एग्जाम में चाहते हैं। ठीक है, और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर जितना जल्दी से आप इसको टारगेट जो है 1000 सब्सक्राइबर का, वो अगर आप अचीव करवा ले जाते हैं मुझे, तो जस्ट ही आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके सारे डाउट्स जो भी होंगे आमने सामने बैठ के बातें होंगी, मतलब लाइव क्लासेस। ठीक है, तो आप लोगों से एक समझिए, एक रिक्वेस्ट ही है कि अधिक से अधिक जो भी आपके रिलेटिव हों, जो भी स्टडी ग्रुप से रिलेटेड हों, उनमें आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम जल्द ही जल्द आपसे रूबरू हो सके और मैक्सिमम आपको जो भी आपके डाउट्स हैं उसका सलूशन बता सके। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। आप हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन देखना ना भूलें, और ऑर्गेनिक एकदम जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और जिसने भी जीरो से पढ़ना शुरू किया है मेरी ऑर्गेनिक, ये गारंटी है कि वो टॉप पे पहुंचेगा। मेरा टैग ही यही है, शून्य से शिखर तक, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।